हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम कार्तिक भारत और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती के बारे में। ये एक महान योगी थे और इन्होंने बिहार योग विद्यालय की भी स्थापना की थी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1923 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2009 को हुई थी। और इन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना भी की थी और डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक भी ये रहे हैं और इस स्वामी शिवानंद सरस्वती के छात्र भी रहे हैं। और इन्होंने 80 से ज़्यादा बुक्स जो होती हैं योग के बारे में, उनकी इन्होंने रचना की है, जिसमें आसन प्राणायाम मुद्रा बंध नामक एक पुस्तक है, वह इनकी बहुत ही चर्चित पुस्तक है। इसके बाद यदि बात करें तो इन्होंने संस्कृत के वेदों उपनिषदों सभी का अध्ययन किया है। और यदि बात करें तो इनका जन्म के बाद इन्होंने 6 साल की उम्र से ही आध्यात्मिक रूप से इन्होंने अध्ययन किया और आध्यात्मिक रूप से इनकी रुचि जागृत हुई। और इसके बाद इनका आध्यात्मिक रूप से जागरूकता का अनुभव जारी रहा और इन्होंने माता पिता को भी आश्वासन दिया कि उनमें विकसित जागरूकता विद्यमान है। इसके बाद इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही अपना आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए इन्होंने अपना घर जो है त्याग दिया था। और इसके बाद 20 साल की उम्र में ही सन 1943 में इन्होंने शिवानंद जो इनके गुरु हैं उनसे मिलने ये गए और 1843 में लगभग 20 साल की उम्र में इनको अपनी गुरु शिवानंद इनको मिले। और इसके बाद ऋषिकेश में शिवानंद के आश्रम में ये चले गए थे। और इनके जो गुरु हैं स्वामी शिवानंद जी, इन्होंने 12 सितंबर 1947 को गंगा तट पर इनको दीक्षित किया था। इसके बाद ही इनका स्वामी शिवानंद सरस्वती नाम पड़ गया। इसके बाद जो है 1956 को इनके गुरु स्वामी शिवानंद जी ने इनको शिक्षा प्रसार हेतु इनको छोड़ दिया था। इसके बाद 7 वर्षों के लिए इन्होंने भारत के अलावा अफगानिस्तान, नेपाल आदि की यात्रा की और इसके बाद इन्होंने अपनी आध्यात्म का ज्ञान प्रसार किया। सन 1962 में राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग फेलोशिप मूवमेंट की जो है स्थापना की थी। और इसके बाद यदि बात करें 1968 की, तो इन्होंने अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर आदि की यात्रा की इन्होंने दौरा किया। इसके बाद यदि बात करें सन 1988 की, तो इनके जो उत्तराधिकारी थे स्वामी निरंजनानंद जी और तो इन्होंने इनको अपना पूरा संपूर्ण कार्य मुंगेर का जो है इनको सौंप दिया था। और सितंबर 1989 में ये रिखिया में निवासरत थे और वहाँ पर ये परमहंस सन्यासी के रूप में रहे और इन्होंने वैदिक साधनाएं वहाँ पर की। वहाँ पर इन्होंने 12 साल का राजसूय यज्ञ आयोजित किया जो सन 1995 में पहला सतचंडी यज्ञ के रूप में आरंभ हुआ। साथ ही इन्होंने बेघरों को घर बनाने का काम भी आरंभ किया। इसके अतिरिक्त इनकी यदि शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा स्वामी शिवानंद जी पर आधारित थी और इन्होंने योगपूर्ण जीवन अपना जिया। और इनकी जो प्रणाली है वह 6 मुख्य शाखाओं से जुड़ती है योग की जो है। इसमें कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग, ज्ञान योग और राजयोग शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद।